इस वीडियो में हम बात करेंगे मास और वेट या जिन्हें उर्दू में हम कहते हैं कमियत और वज़न के बारे में और देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और अक्सर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज या गड़मड़ क्यों कर देते हैं। तो पहले बुनियादी तारीफ या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मास से मुराद है किसी भी शय में मादे की मिकदार या तादाद क्या है, ये उसका मास या उसकी उर्दू में जिसे हम कहते हैं कमियत कहलाता है। एक दूसरा तरीका इसकी तारीफ का न्यूटन के दूसरे कानून के ज़रिए भी हो सकता है। हम जानते हैं न्यूटन का दूसरा कानून या सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि हमारी फोर्स F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन यानी m इंटू a, यानी हमारा मास m बराबर हो जाएगा F डिवाइडेड बाय a। तो इस हिसाब से कोई भी शय उस पर लगाई गई कुव्वत या कुव्वतों पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देती है, ये उसका मास कहलाएगा। अब आते हैं वज़न या वेट की जानिब। किसी भी जिस्म पर कशिश सक़ल या ग्रेविटी कितनी कुव्वत लगा रही है, ये उसका वज़न या उसका वेट होता है। मिसाल के तौर पर मैं ज़मीन पर मौजूद हूँ और मेरा मास है 75 किलोग्राम, यानी कि 75 किलोग्राम का मादा मिलकर मैं बनता हूँ जिसे साकिब कहेंगे। लेकिन मेरा वज़न 75 किलोग्राम नहीं है। मेरा वज़न मालूम करने के लिए हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी या क़ुव्वत कशिश सक़ल का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, जो कि है F इज़ इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये कैपिटल G हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये M1 फ़र्ज़ करें कि ज़मीन है जिस पर मैं मौजूद हूँ, ये उसका मास है, ज़मीन का मास है। और ये M2 ये मेरा मास है और ये D मेरे और इस ज़मीन के मरकज़ या सेंटर के दरमियान का फासला है। अब ये हिस्सा अगर हम देखें, इस केस में एक कांस्टेंट या मुस्तकिल है, क्योंकि कैपिटल G तो पहले ही एक कांस्टेंट है और ज़मीन का मास और इसके मरकज़ से इसकी सतह तक का फासला भी एक मुस्तकिल या कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू यार लोगों ने मालूम कर रखी है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं और वो होती है, इसको हम जाहिर करते हैं स्मॉल g से। G इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको जैसे कि हमने बताया यहाँ पर कि हम स्मॉल केस g से जाहिर करते हैं, क्योंकि ये वो एक्सेलरेशन है जो कि कशिश सक़ल या ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है। तो जनाब, ज़मीन की सतह के करीब किसी भी जिस्म का वज़न या वेट बराबर हो जाएगा उसका मास ज़र्ब ये G, ये जो हमने यहाँ फार्मूला देखा था F इज़ इक्वल टू ma, और यहाँ एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है, यहाँ हमने देखा कि उसे हम लिखते हैं ये स्मॉल g, ये F इज़ इक्वल टू mg। तो यूँ मेरा वज़न बराबर हो जाएगा F इज़ इक्वल टू 75 इंटू ये 9.8, और ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ये बराबर है जनाब 735 न्यूटन्स के। यहाँ लिख लेते हैं। तो ये फोर्स या मेरा वेट जो होगा ये होगा 735 न्यूटन के। तो जनाब, इस ज़मीन की सतह पर मेरा वज़न होगा 735 न्यूटन, और मेरा ये वज़न ज़मीन की सतह पर है, क्योंकि ये दरअसल कशिश सक़ल की वो कुव्वत है जो ज़मीन मुझ पर लगा रही है। अगर मैं ज़मीन की बजाय किसी और सैयारे या प्लैनेट पर हूँ तो मेरा वज़न मुख्तलिफ होगा। यानी जनाब, अगर मैं चाँद पे चला जाऊँ तो मेरा मास, यही मास जो 75 किलोग्राम है, वो तो वही रहेगा, मगर मेरा वज़न 735 न्यूटन नहीं होगा वहाँ। तो वहाँ मेरा वज़न क्या होगा फिर? चाँद पर कशिश सक़ल की कुव्वत ज़मीन के मुकाबले में 6 गुना 6 टाइम्स कम होती है। तो चाँद पर मेरा वज़न ज़मीन के वज़न का एक 1/16 जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं 1/6 होगा। यानी कि मेरा, अगर मैं इसको हम लिखें, मेरा चाँद पर वज़न FM, M से मुराद मून, इज़ इक्वल टू 735 डिवाइडेड बाय 6, ये हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं।
735 डिवाइडेड बाय 6, ये बराबर होगा 122.5 न्यूटन। तो जनाब वो लोग जिन्हें लगता है कि उनका वज़न ज़्यादा है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, बस आप गलत प्लैनेट पर हैं।